नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 27। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। बहू दिव्या कहती है, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जो घृणित कार्य हुआ और जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कृत्यों करने वालों को बचाने की प्रयास किया जा रहा है, उससे तो प्रतीत होती है कि आम जनता को कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस कार्य में जो बड़े मछली है उसे बचाने की जद्दोजहद चल रही है और किसी एक को बलि का बकरा बनाया गया है, जो मूल रूप से नाकाफी है। ऐसे में सासुमां सरोज देवी कहती है, बेटा, यह तो हर जगह पर होती है। और देखो कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि खबरें आ रही है कि कॉलेज प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन और सरकार ने मिलकर आनन फानन में उसके मृत शरीर को जला दिया, जैसा कि कुछ साल पहले हाथरस में हुआ था। आम तौर पर ऐसे केसों में डेड बॉडी को प्रिजर्व रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर फिर से पोस्टमार्टम किया जा सके, मगर आम तौर पर सरकार के तरफ से सबूतों को मिटाने की कोशिश में जल्दबाजी में डेड बॉडी की अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि सबूत खत्म हो जाएं। मेरा तो यही कहना है कि जो लोग सबूत मिटाने को दोषी है उन्हें पहले सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसे सबूत मिटाने की साहस न करे। दूसरी बात है कि जो लोग ऐसे बर्बरतापूर्ण कार्य में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें फांसी की सजा के बजाय ऐसे सजा देना चाहिए ताकि जीवन भर अपने कार्य पर पछतावा करते रहे तथा लोग उस पर थूकते रहेंगे। ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो पता ही नहीं चलता कि दर्द किसे कहते हैं। उसने जो बर्बरता किया है उसके अनुरूप उसका सजा निर्धारित करना चाहिए, उसे भी बर्बर तरीके से सजा दी जाए। वार्तालाप चल ही रही थी कि बहू मंजूषा कहती है, माँ जी, आप कह रही थी कि दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है। बिल्कुल सही है। मेरी सहेली अमीषा कह रही थी कि उसके बेटी एक सरकारी कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। कहती है कि वहाँ के परिवेश बहुत खराब है। अधिकतर जवान लड़के लड़कियाँ मिलकर सिगरेट आदि तथा नशे की चीजों के इस्तेमाल करते हैं और बाद में यह लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। उनका कहना है कि लाइफ में सब चीजों की एंजॉय करना चाहिए। उनमें अधिकांश अमीर घराने के बच्चे हैं। शुरू में तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर जैसे उच्च शिक्षित तथा जिन लोगों में अच्छे बुरे का ज्ञान कुट कुट कर भरी होती है, जो लोग मरीजों को सलाह देते हैं, उनके रोगों के निदान करते हैं, वही लोग ऐसे गलत चीजें के सेवन में एडिक्टेड होते हैं। अक्सर हम लोग खबरें सुनते हैं कि डॉक्टर लोग सिगरेट और शराब की नशा करते हैं। अक्सर खबरों में आती है कि डॉक्टरों ने नशे में रहकर गलत ऑपरेशन किया है। लेकिन अब कोलकाता के अस्पताल में शराब और ड्रग की जो बात खुलकर सामने आ रही है, उससे तो अब मुझे भी विश्वास होने लगी कि अमीषा जो कह रही थी सच है। इतने में बहू दिव्या कहती है, माँ जी, खबरों में अक्सर सुनने को मिलती है कि डॉक्टर भर्ती प्रक्रिया में डोनेशन तथा घूस और पैकेज की बोलबाला है। यह खबरें भी आता है कि सरकारी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए घूस लेते हैं, मगर अब तो यह खबरें भी आ रही है कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को बिना किसी कारण के फेल करवाकर उनसे पैसे लेकर पास करवाने की घृणित खेल कोलकाता के सरकारी अस्पताल में चलती है। जिस लड़की के साथ हैवानियत हुई है उससे भी पैसा मांगी गई थी। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।